हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे पूरा, तो फिर हम आपको चैप्टर भी ज्योमेट्री का पूरा समझाएंगे जिसमें हम आपको सारी प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या रखा है, संलग्न संलग्न चित्र में रेखा रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है। ये आपका एक त्रिभुज दे रखा है, बी एसी दे रखा है। इसमें रेखाखंड जो आपका एक्स वाई है ये आपकी भुजा एसी के समांतर है, ये बताया गया है। जो आपके त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। ये आपका जो रेखाखंड है ये आपके त्रिभुज बीएसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे। इस तरह से ये रेखाखंड इसको विभाजित कर रहा है त्रिभुज बीएसी को। ठीक है, अब हमसे कहा गया है तो एक्स और AB का अनुपात क्या होगा। AX और AB का, इन दोनों का अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखेंगे, हमको मालूम है जो फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल BAC का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका ये ट्रायंगल है ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल और अपॉन ट्रायंगल जो BAC है जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसका क्षेत्रफल, ये बराबर आपका होगा यानी कि BX का स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग वाला इस भुजा का स्क्वायर और BAC यानी कि BA का स्क्वायर इस बड़ा वाला ट्रायंगल BAC का करस्पॉन्डिंग आपका BAC का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी इससे होता है। ठीक है, जो छोटा ट्रायंगल होगा उसकी वाली साइड ले लेंगे और जो बड़ा ट्रायंगल होगा उसकी पूरी साइड ले लेंगे, उसका स्क्वायर के बराबर होगा जब क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो अब देखिएगा कि जो आपका ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल अपॉन 2 इंटू ट्रायंगल BXY कर दिया, क्योंकि ये आपका जो रेखाखंड था इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि जितना आपका ट्रायंगल BXY होगा उतने ही पार्ट ये नीचे वाला भी होगा। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। तो जो आपका जो ट्रायंगल BAC है वो आपके 2 टाइम्स है आपके जो है स्मॉल ट्रायंगल BXY का है। तो आपने इसकी जगह पे ट्रायंगल BAC की जगह पे 2 इंटू ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये BX स्क्वायर अपॉन BA स्क्वायर था, तो BA स्क्वायर आपका टोटल है तो इसकी जगह पे हमने इसको खंडों में लिख लिया, यानी कि BX प्लस AX का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमको AX और AB का अनुपात निकालना है तो हम उस टर्म में लेके आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल और ट्रायंगल नीचे BXY का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। फिर हमने इन दोनों पे आपका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BX प्लस AX जो है इधर चला जाएगा और √2 जो है ये BX के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये BX वाला टर्म इधर लेके आ जाएंगे तो AX इक्वल टू हो जाएगा √2 BX माइनस BX हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फिर क्या किया, तो यहाँ पे हमने BX को कॉमन ले लिया है तो √2 माइनस 1 बचेगा और इक्वल टू AX बचेगा। फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसको इसके हर में लेके आ जाएंगे तो AX अपॉन BX इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब हमको निकालना था AX अपॉन AB निकालना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसको अपोजिट कर लेंगे तो BX अपॉन जो AX हो जाएगा आपका, तो ये आपका ये जो होगा पूरा AB डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसके, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों साइड हम प्लस वन कर देंगे क्योंकि हमको AB के फॉर्म में लेके आना है, तो AX प्लस BX होता है वो AB होता है, तो इस वजह से हम इसको इसके हर में लेके हमने रेसिप्रोकल किया था। तो AX अपॉन BX था, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो BX अपॉन AX आ गया, क्योंकि AX प्लस आपका BX जो होगा वो आपका जो है AB के बराबर होगा, हमें AB के टर्म में लेके आना है इधर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने इधर साइड में +1 कर दिया और इधर साइड में हमने +1 कर दिया। तो अब देखिएगा इसका AX हो जाएगा ना, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो AX प्लस BX हो जाएगा और नीचे AX आ जाएगा और इधर हमने +1 किया
तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो इधर आएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, और इधर आएगा आपका ax प्लस bx अपॉन ax आ जाएगा। तो ax प्लस bx आपका क्या है, ax प्लस bx आपका ab है, इसलिए अब हमने ab लिख लिया। तो ab अपॉन ax प्लस 2 हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ये अंडर रूट 2 हटाएंगे, तो इस अंडर रूट 2 को हटाने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 2 आएगा यहाँ पे। तो इसकी ये वैल्यू आएगी आपकी ab अपॉन ax की आएगी। तो हमको क्या निकालना था, ax अपॉन ab का अनुपात निकालना था, तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये जो इसके हर में होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर लास्ट में। इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपीटेट 2015 में पूछा जा चुका है, जो जूनियर वाली परीक्षा होती है, प्राइमरी वाली होती है, उसमें पूछा गया है, कक्षा 1 से 5 की जो परीक्षा होती है टीटी की, उसमें पूछा जा चुका है यूपीटीटी एग्जाम में। इसमें क्या रखा है कि संलग्न चित्र में कोण ए का मान निकालिए। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है आपको, और इसमें आपको एंगल ए निकालने के लिए कहा गया है। इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में एक और ट्रायंगल है जो ओ बी सी है, ठीक है। तो अब और जो ओ है ये आपके इसके सेंटर में है, ठीक है। तो हमको मालूम है, हमको ये वाला एंगल जो है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल हमको मालूम है वो 108 डिग्री दे रखा है। तो हमको मालूम है जो फॉर्मूला होता है कि एंगल जो बीओसी होता है, जो सेंटर में जो बना एंगल होता है, ठीक है, वो बराबर होता है जो टॉप पे बने एंगल के हाफ प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है। जो सेंटर में बना जो एंगल होगा आपका, वो आपके जो टॉप पे बना हुआ एंगल है उसके हाफ प्लस 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लिया। अब एंगल बीओसी जो था हमें 108 डिग्री दे रखा था, यहाँ पे हमने 108 डिग्री लिख दिया। एंगल बीएसी हमको निकालना है, इस एंगल को हमको निकालना है, ठीक है। और बीएसी एंगल बीएसी अपॉन 2 कर दिया हमने, जो यहाँ से लिया है, और प्लस 90 डिग्री रख दिया। अब हमने यहाँ पे 90 को हम इधर लेके जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 18 डिग्री बचेगा, तो 18 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल बीएसी अपॉन 2 बचेगा। तो एंगल बीएसी निकालेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल बीएसी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 36 डिग्री आएगी। तो इसमें हमने बेसिकली प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तब आपके कौन सी कंडीशन होगी। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका एक त्रिभुज दे रखा है, एबीसी दे रखा है त्रिभुज, ठीक है, और एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लंब डाला गया है बीसी के ऊपर। एडी एक लंब आपका डाला गया है बीसी के ऊपर, परपेंडिकुलर डाला गया है। तो हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अब हमारा एक चीज हमको ये देखनी है, ये हमारे चारों ऑप्शन में एडी आ रहा है, ठीक है, एडी का स्क्वायर है, इसमें भी एडी का स्क्वायर है, इसमें एडी का स्क्वायर है, और इसमें भी एडी का स्क्वायर है। तो हम एडी की टर्म्स में निकालेंगे। और एक चीज और है कि इसमें दे रखा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सारे भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA होगा, सारी भुजाएं बराबर होगी, AB BC CA सब बराबर होगा। तो सबको हमने A मान लिया कि AB BC CA जो है सब A है, AB भी A है, BC भी आपकी A है, और AC भी आपकी A है। तो ये हमने मान लिया है। तो अब हमको AD की टर्म में निकालना तो हम यहाँ त्रिभुज ले लेंगे, ABD त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनेगा। ABD की हम बात करें, ABD की, तो हम यहाँ ट्रायंगल ABD ले लेंगे। तो जो ABD ट्रायंगल हम अगर हम लेंगे तो इसमें हमें ये मालूम है कि यहाँ पे ये लंब डाला था, तो ये आपका जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला होता है वो आपका कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल एबीडी ले रहे हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो आपका जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो भुजा होती है वो आपकी कम होती है, तो एबी आपका कम हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा एडी, और बीडी जो होगा आपका वो आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगा के लिख दिया कि एबी का स्क्वायर हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। लेकिन हमको एडी के टर्म्स में लेके आना था, तो हम एडी को इधर ले जाएंगे और एबी को इधर ले आएंगे, ठीक है।
तो या फिर आप बीडी को आप उधर ले जाइए, एडी को यहाँ रहने दीजिए, तो आपका आएगा एडी का स्क्वायर हो जाएगा एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, जो एबी की वैल्यू थी वो ए थी, यहाँ पे ए रख दिया, ए का स्क्वायर माइनस, और बीडी यहाँ पे कितना होगा आपका, बीसी जो है आपका ए है, तो बीडी जो होगा ये लंब डाला गया है, तो जब हम लंब डालते हैं तो लंब जो होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो जितना आपका बीडी होगा उतना ही आपका बीसी भी होगा, ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में करेगा, तो बीडी जो होगा वो a/2 हो जाएगा आपका, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीडी का हमने a/2 रख दिया यहाँ पे, तो आप दोनों इसका स्क्वायर किया हमने, तो a² आ गया, फिर हमने इसको सॉल्व किया ऐसे निकाल के, तो 3a² आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो ad² हो जाएगा आपका 3a² आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 ad² हो जाएगा 3a²। अब a की जगह पे आपने जो वैल्यू रखी थी, a की क्या वैल्यू थी, a की वैल्यू ab थी, तो एक जगह पे ab रख दीजिए, तो 4 ad² हो जाएगा 3ab²। तो ये जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि दी गई आकृति में एक्स वाई का मान क्या होगा, ये आपको एक फिगर दे रखा है, और इसमें आपको एक्स और वाई जो एंगल है उसकी आपकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये एंगल वाई बन रहा है आपका, और ये जो इसके ऊपर वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो जो एंगल वाई जो होगा वो 80 के बराबर होगा, ये इसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो जितना आपका 80 डिग्री होगा उतनी ही आपका वाई होगा, या कह सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो आपकी वाई की जो वैल्यू होगी वो 80 डिग्री आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि हमें इस एंगल की वैल्यू मालूम पड़ गई, वाई की वैल्यू जो है हमको 80 डिग्री आ गई है। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जो हमारा कोई भी ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 50 है, 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 180 डिग्री के बराबर होगा हमारा। तो यहाँ पे वाई की जो वैल्यू थी हमारी 80 डिग्री आई थी, तो यहाँ पे हमने वाई का 80 डिग्री रख दिया, तो 50 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी 50 डिग्री आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 50 डिग्री आ गई, और वाई की वैल्यू हमारी जो हमने पहले बताया था शीर्षाभिमुख कोण था, वाई की वैल्यू हमारी 80 डिग्री होगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी एग्जाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए, यानी कि तीनों आपको डायमेंशन दे रखी है आपको एक त्रिभुज की, और उसको आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो तीनों माप आपको दे रखी है, तीनों माप अलग अलग है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं का मान जो होता है वो सेम होता है, तीनों भुजाएं जो होती है वो सेम होती हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। फिर दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो भुजाएं जो होती है वो सेम होती हैं, तो इसमें दो भुजाएं भी सेम नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। अब आपको देखना है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है, इन दो ऑप्शन में आपको चेक करना है। तो हम सबसे पहले अब समकोण त्रिभुज के लिए चेक कर लेंगे। तो इस तरह का आपका डायमेंशन दे रखी थी, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसमें हमने तीनों डायमेंशन को लिख लिया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर जो था उसका बीसी हो जाएगा, और जो एबी हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर, और एसी जो है वो 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना लिया। तो अब इसमें हम चेक कर लेंगे जो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा, एसी कर्ण हो जाएगा, और लंब हमारा एबी हो जाएगा, और बीसी जो होगा हमारा वो आधार हो जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू पुट करके निकाल लिया। तो जो कर्ण का जो स्क्वायर आया वो 169 आया है, और हमारा जो लंब और आधार को हमने ऐड करके निकाला तो वो भी हमारा 169 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये आपका जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम आपको CTET के एग्जाम में जो ज्योमेट्री क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। हमारा एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के सॉल्व कराने का है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकें। पहले हम आपके 10 ईयर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद हम आपको चैप्टर भी डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।